दोस्तों इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं और मैं आपको लेकर के आया हुआ हूँ अनूप शहर से 12 किलोमीटर दूर अवंतिका देवी जी के पवित्र पावन धाम पर। और इस समय पर दोस्तों मैं गंगा जी पर हूँ और गंगा जी पे अभी स्नान करता हूँ और अवंतिका माँ के आपको दर्शन कराता हूँ। और यह मंदिर क्यों फेमस है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ और इसका पौराणिक महत्व भी बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अभी मॉर्निंग में आया हूँ, गंगा देखिएगा सभी लोग गंगा स्नान वगैरह कर रहे हैं, तो मैं भी गंगा स्नान कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर पूजा करने के लिए माँ के मंदिर चलते हैं और देखते हैं माँ की महिमा कि किस तरीके से लोग माँ के दर्शन को दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों के मुंडन संस्कार वगैरह कराते हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, नवरात्रि आज जो संपन्न हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि यह मंदिर अपने आप में बहुत ज़्यादा पौराणिक महत्व रखता है। इस मंदिर का इतिहास में यह मंदिर जो महाभारत कालीन मंदिर है। अभी मैं स्नान किए लेता हूँ और उसके बाद में आपको मंदिर के महत्व के बारे में, मंदिर का इम्पोर्टेंस और आपका मंदिर क्यों फेमस है, इतना क्यों लोग इसकी को मानते हैं माता रानी को, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो दोस्तों, गंगा स्नान करके मैं निपट चुका हूँ, गंगा स्नान कर चुका हूँ। अब मैं पूजा करने वाला हूँ। पहले गंगा मैया की पूजा अर्चना कर लेते हैं और फिर चलता हूँ आपको लेकर के अवंतिका देवी के मंदिर में। और देखिएगा मंदिर की भव्य शोभा देखते ही बनती है। नहाने में काफ़ी मुझे टाइम लग गया है, देखिएगा नहाने में काफ़ी मुझे टाइम लग गया। थोड़ा सा मेरी शेविंग वगैरह बड़ी हो रही है, इसलिए अपने आप को मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। 9 दिन फास्ट रखे हैं मैंने और फास्ट रखते में डेली मैंने गंगा स्नान भी किया है। और क्योंकि गंगा मैया और की हमें कृपा हो, आज के समय पे अगर कोई साक्षात देवी हैं तो साक्षात हमको जो दिखाई देती हैं वो गंगा मैया ही हैं। और अवंतिका देवी मैया के भी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। अवंतिका देवी के घाट पर मैं आया हुआ हूँ और ये दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ अभी। काफ़ी जो है यहाँ से देखिएगा इस साइड में जो है ये आपका पुल बना हुआ देख रहे होंगे और पुल के साइड में उस साइड में आपका मैया का भवन है, ठीक है ना मैया। तो अभी आपको मैं लेकर के चलूँगा मैया के भवन में। पहले मैं गंगा मैया की पूजा कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा गंगा स्नान हो चुका है और गंगा स्नान के बाद में मैं अभी पूजा करने के बाद में ले चलता हूँ आपको अवंतिका देवी माँ के दर्शन कराने के लिए। वह अवंतिका देवी माँ जहाँ पर कभी रुक्मणी मैया की पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। और कहते हैं कि इन्हीं मैया के मंदिर से श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया था, रुक्मणी जी को हर करके ले गए थे। तो उसकी जो स्टोरी है मैं आपको रुक्मणी कुंड भी दिखाऊंगा और बने रहिएगा मेरे साथ में। ये देखो दोस्तों, ये है पूजा की थाली। मैंने ये पूजा की थाली तैयार करवा ली है भैया से। अभी मैं गोले का इंतजार, हाँ भैया रख दो गोला, इसी में रख दीजिएगा पूजा में, इस वाली में रखिएगा। ये तैयार करवाई है मैंने, ये पूजा की थाली मैंने तैयार करा ली है और मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए मैया की। आज नवरात्रि का 9वां दिन है तो मेरा फास्ट रखे हुए हैं दोस्तों, तो मैंने सोचा माँ के दर्शन करके आया जाए और माँ की पूजा अर्चना करके आया जाए। ये देखिएगा ये मार्केट लगा हुआ है इधर जो है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मंदिर में और आपको मंदिर के कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि लाइव दर्शन करा सकूँ। मंदिर में मोबाइल मुझे पता नहीं है कि अलाउ है या नहीं है,
अलाउ है? अलाउ है। हाँ अलाउ है तो मोबाइल मैं अलाउ है, फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ओके भैया बता रहे हैं कि मोबाइल और अलाउ लाइव है। दर्शन भी होंगे। हाँ और मोबाइल जो है आपका जो है अलाउ है मंदिर में, ये अच्छी बात है। अवंतिका देवी मंदिर का यह है दोस्तों, और यह वही मंदिर है जिस मंदिर से श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया था। आप बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में, मैं आपको वो उस रुक्मणी कुंड को भी दिखाने वाला हूँ जहाँ से स्नान करने के बाद में रुक्मणी जी देवी माँ की पूजा करने के लिए आया करती थी। यह बहुत ही प्राचीन पौराणिक मंदिर है। और चलिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में। हाँ तो दोस्तों चल रहे हैं हम माँ के मंदिर की तरफ, और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ माँ के मेन प्रवेश द्वार पर। देखिएगा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा माँ का प्रवेश द्वार, और माँ के दर्शन कराता हूँ आपको माता रानी के। देखिएगा यह जो आपका मंदिर का द्वार है, मेन द्वार आने वाला है। देखिएगा यह है माँ का द्वार। देखिएगा लिखा हुआ है इस पर श्री अवंतिका देवी द्वार। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ मैं जो, और आपको दर्शन कराने वाला हूँ भैया कि अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। मैं 5 बजे चल दिया था घर से, इसी वजह से कि भैया के आपको अच्छे प्रकार से दर्शन करा सकूँ। देखिएगा ये मंदिर का नज़ारा है आपका जो, ये मंदिर की डेकोरेशन भी बड़ी तमाम जो, और यह इधर की साइड में गंगा माँ है। और ये जो आपका मंदिर पूरा जो है आपका इस तरीके से जो है आपका बना हुआ है अवंतिका देवी जी का मंदिर। आइए चलते हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा भक्ति की परम काष्ठा, किस तरीके से लोग बाग यहाँ पर आते हैं। माता की मान्यता इतनी है कि माता के भव्य दरबार को देखते ही बनता है। यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी मुरादें लेकर के आते हैं वो मुरादें अवश्य पूरी होती हैं दोस्तों। साइड में आपका भोले बाबा का मंदिर है। माँ के मंदिर के पास में भोले बाबा के मंदिर भी अवश्य होते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ में दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ माँ के लाइव दर्शन कराने के लिए आपको। देवी मैया की जय, बोलो श्री अवंतिका देवी मैया की जय।
देखिएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि नीचे गंगा माँ बह रही हैं और ऊपर माँ का मंदिर है। कहते हैं कि एक बार गंगा माँ में और माँ में बहस छिड़ गई थी बहुत तगड़ी, तो माँ ने मंदिर का कटान करना चाहा, लेकिन गंगा माँ उसमें असफल नहीं। मंदिर का कटान तो नीचे से हो गया, लेकिन ऊपर मंदिर जैसे का तैसा बना रहा। तो ये जो आपका गंगा माँ बह रही हैं, आप भी निकट इसके मंदिर के, और आपका ऊपर जो है माँ का मंदिर है। उस बहस में कौन जीता ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता था कि जो जल अभी आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, अब ये व्यवस्था के इंतजाम अच्छे कर दिए गए हैं। पत्थर वगैरह यहाँ पे डाल दिया गया है पहले, लेकिन पुराने समय पे ऐसा कुछ भी नहीं था, पत्थर वगैरह इधर नहीं पड़े हुए थे। तो गंगा माँ नीचे तक, मंदिर के नीचे अंदर तक प्रवेश कर गई थी, लेकिन ऊपर मंदिर जैसे का तैसा टिका हुआ था। एक पहाड़ी टाइप उस पर जो है देखिएगा इस तरीके से ही दिया हुआ है, और मैं बाहर से आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी एक बार और हम माँ के दर्शन किए लेते हैं। अभी मैंने परिक्रमा पूरी कर ली है, पूजा अपना जो है मैं कर चुका हूँ माँ की, ठीक है ना। उसके बाद में एक बार और मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ माता रानी की, माथा टेकने की, और वैसे और फिर हम अभी बताऊँ भैया आप ये माँ का मैन देखिएगा, माँ का मठ है, अमंतिका देवी माँ का मठ बोलते हैं इसको। और इसकी मान्यता इतनी है कि जो भी इसके दर पर मुराद लेके आता है, मैं भी मनोकामना लेके आता हूँ, माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। देखिए दोस्तों, ये है माँ के लायक दर्शन। आप माँ के लायक दर्शन कर सकते हो, बहुत अच्छे दर्शन हो पा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए माँ के बिल्कुल बहुत अच्छे दर्शन जो करने के लिए मिल रहे हैं हमारे लिए। बहुत बढ़िया सौभाग्य है ये कि आज नवमी का दिन है और माँ के दर्शन, हम जो लाइव दर्शन इस तरीके से कर पा रहा हूँ। मैं जो आप इस जगह पर आया हुआ हूँ, यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है, माँ के दर से हटने का मन नहीं कर रहा है। एक बार पहले मैं दर्शन कर गया हूँ, अब दोबारा आया हुआ हूँ। माँ का जो वो है रूप वो देखते ही बन रहा है यहाँ पर, और आपको मैंने लाइव दर्शन करा रहा हूँ। ये माँ के ईश्वर सभी की, माता रानी सभी के लिए एक मंदिर दोस्तों देखिए है। चलो ठीक है दोस्तों, भोले बाबा के मंदिर में जा रहे हैं हम।
इन भोले बाबा के मंदिर का गेट बहुत छोटा है, इसमें झुक कर के सभी श्रद्धालुओं को जाना पड़ता है। सभी श्रद्धालु झुक कर के भोले बाबा का दर्शन करते हैं और देखिएगा झुक कर के ही अंदर आ चुके हैं। देखिए भोले बाबा के मंदिर के अंदर दर्शन जय गणेश कहते विद्यादास तुम देवो है वरदान प्रभु देवो है वरदान मुझ दीन को देवो है वरदान नित्रिम कर प्रार्थी पाठ करूँ 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मत सचट है मंत्री तू सम्मत 64 है स्तुति 40 से भी उनकी कर ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ देवों के देव देवादेव शंकर भगवान की जय। शिव शंकर सोमनाथ जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अग्नि जय शिव ओंकारा कानन चतुरानन कंचन भोले कंचन राजे हंसासन चंद्र शिवाहन। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आप बहुत सारी चुनरी इस पेड़ पर वृक्ष पर बने हुए देख रहे होंगे। तो ये जो भी माता के ये मंदिर है, माता के मंदिर पर जो भी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं वो इस तरीके से वृक्ष पर माता के कहीं पर भी चुनरी बांध जाते हैं और जब वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस चुनरी को पुनः फिर खोलने के लिए और माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिएगा, आप पूरे वृक्ष पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपका माता रानी की मुरादी चुनरियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं। यह आपका जो है मंदिर है शनिदेव महाराज जी का। यहाँ पर शनिदेव महाराज जी का दर्शन आप कर पा रहे होंगे। सामने भोलेनाथ जी के मैंने दर्शन कराए, आपको मैया रानी के दर्शन कराए। अब आइए चलते हैं मंदिर से थोड़ा बाहर की ओर, प्रांगण की ओर। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको लाइव दर्शन माता रानी के करा चुका हूँ और दर्शन के क्रम में ही मैं आपकी मुलाकात यहाँ पर प्रसाद वितरित कर रही हैं एक बहन जी, ठीक है ना। उन बहन जी से आपको दर्शन कराता हूँ बहन जी के, और बहन जी प्रसाद वितरित कर रही हैं यहाँ पर। इनसे मैं बात कर रहा हूँ मंदिर की कुछ पौराणिक बातें। तो बहन जी आप बताएंगी प्लीज कि यह मंदिर जो है द्वापर युग से है? सुनने में आता है कि यहीं पर मेरी वहाँ में ये त्रेता का है। त्रेता का है, अच्छा। ये मंदिर जो या तो हमारी अमंतिका देवी का जी, अमंतिका देवी का मंदिर, अमंतिका देवी का मंदिर त्रेता युग से है, श्री राम के युग से। द्वापर में कृष्ण जी आए, हाँ। जब तो रुक्मणी आए कि नहीं इनकी पूजा करने के लिए जी। जब श्री कृष्ण जी को माता इसी माँ ने उसके श्री कृष्ण जी के हाथ में हाथ दिया। अच्छा, तो सुनते हैं कि वो जैसे यहाँ से हरण करके ले गए थे, इसी मंदिर में रुक्मणी जी पूजा करने के लिए आई थी। लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप थी रुक्मणी जी, और यहाँ के राजा शिशुपाल की से उनकी सगाई हो चुकी थी और उनका भाई था रुक्मी, जो उनकी शादी अपने शिशुपालों का मित्र था उनसे करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जी का स्नेह लग चुका था कृष्ण भगवान के प्रति और वो कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ मान चुकी थी। एक पंडित भेजा, हाँ, एक ब्राह्मण को भेजा था उस समय पर। बुढ़ा आदमी था वो बेचारा, तो चिट्ठी लिखकर तो उन्होंने कही पंडित जी दो तीन मतलब एक दो रोज ही रह गया था जी। क्या बोले कि बेटी मैं तो पहुंच भी नहीं पाऊंगा जी।
बोले कि आप किसी तरीके से ये चिट्ठी पकड़ो, अन्यथा मैं अपने प्राण यही दे जी। मैं कभी किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पति श्री कृष्ण जी। हाँ, वही था। जैसे कि एक मुझे फिल्म का, एक मूवी का गाना याद आ रहा है कि मन ही मन अपना सब कुछ मान चुकी हूँ मैं। तो रुक्मणी जी श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान चुकी थी, और अगर कोई ईश्वर को पति मान ले। पंडित जी ने ये भी सवाल करा था कि बेटी अगर वो नहीं मंजूर करे, तेने तो मान लिया, अगर नहीं मंजूर करे ब्राह्मण जी नहीं मंजूर करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपना सब कुछ यही त्यागन करूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि रुक्मणी जी का ऐसा त्याग, समर्पण, प्रेम हमको देखने के लिए मिलता है। और बहुत प्राचीन समय से जभी से इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि लोग बाग यहाँ पर अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, पौराणिक मंदिर है आपका। हम किसी को मानने हैं, वो हमें नहीं मानना हो। यह प्रेम की, रुक्मणी ने ये कह दिया कि मैं यही अपने प्राण खत्म कर दूंगी, मैं आगे कहीं नहीं जाऊंगा। या तो मुझे वर्णन करेंगे वो जी, नहीं करेंगे तो मेरा तो सब कुछ यही खत्म हो जाएगा जी। देखिएगा, इसी को हम प्रेम की सच्ची पराकाष्ठा बोलेंगे। यहाँ पर प्रेम जो है अपने चरम तक पहुँच जाता है। और रुक्मणी जी का श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम था वो बहुत ही ज्यादा निश्चल और समर्पण भाव से भरा हुआ था। और उन्होंने ये भी कह दिया था ब्राह्मण देवता ने, तो उन्होंने कही, उन्होंने जैसे आंख मीची नहीं, बैठ के थक के बेचारे बड़े बूढ़े ब्राह्मण थे। तो जैसे बैठे थक के तुरंत ही वो द्वारका में पहुंच गए। द्वारका में पहुंच गए। अब बोले भैया ये नगरी कौन सी है भाई? ये श्री कृष्ण जी की नगरी है। श्री कृष्ण जी की नगरी है, तो भैया मुझे थोड़ा प्रभु के द्वार तक पहुंचा दो, बड़ी कृपा करो मेरे पर, मुझे प्रभु के द्वार तक पहुंचा दो। जैसे उन्होंने चिट्ठी उनके हाथ में दी महाराज के में, उन्होंने जैसे चिट्ठी देखी, बोले कि ये तो मेरे पुराने जी, तो जन्म जन्म का मेरा संबंध। बस वो तुरंत ही उन्होंने दाऊ भैया को भी कोई खबर नहीं करी। अब तुरंत ही वहाँ तो खड़े हुए, बोले कि घोड़ा तैयार कर। रथ लेकर के आए थे दोनों भाई को, अभी जाना। दोनों भाई रथ लेकर के आए थे। समय भी बहुत कम रह गया। और यहीं आप भैया तो बाद में आया। दाऊ भैया तो बाद में आए जी। हाँ, कि ये कहाँ चला गया बगैर बताए, कहाँ गया। तो जब उन्होंने जैसे चिट्ठी धरी देखी अपने तकिया के नीचे, तकिया में, बोले को वो तो रुक्मणी को लेने चलो। देखिएगा, बड़ा काल्पनिक सा और बड़ा अमेजन सा लगता है कि द्वारका जो आपका पहले समय पे गुजरात में स्थित थी, वहाँ से इतनी डिस्टेंस पर एक ब्राह्मण पत्रिका लेकर के रुक्मणी जी की जाता है, और कृष्ण भगवान उसके प्रेम में बंधे हुए दौड़े चले जाते हैं, उनके पीछे उनके भाई आते हैं, यहाँ से रुक्मणी जी का हरण होता है। तो बहुत ही रोमांचक स्टोरी, लव स्टोरी आपको लग रही होगी। आज के समय पे ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा हमको मुश्किल ही देखने को मिलती है। अभी सत्य अभी संसार में जी, अभी ऐसा नहीं है कि सब मिथ्या हो गया। हाँ, मुश्किल है। आजकल प्रेम के अंदर भी थोड़ा छलावा देखने के लिए मिलता है। प्रेम के नाम पर लोग धोखा देते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपको एक मेरठ के अंदर रहने वाली लड़की ने जो किस तरीके से कृत्य किया है अपने लव मैरिज करने के बाद में, प्रेम करने के बाद में। तो प्रेम के नाम पर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छलावा जहां आज के समय पर हम देख पाते हैं। अगर हम किसी को धोखा देंगे जी, तो हमारे को लाख बार मिलेगा, लाख बार मिलेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही बहन जी आप। हमारे को लाख बार बहुत अच्छी बात कही है। हाँ जी। और ऐसा प्रेम, हम किसी को अपना के चलेंगे नहीं तो हम 100 मिलेंगे, हम अपने छाती से लगाने वाले, ऐसी बात नहीं है। संसार में अच्छाई बुराई अभी सब कुछ आवत है जी। बहुत अच्छी बहन जी से बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें। आइए बढ़ते हैं ब्लॉग में। अभी मैं आपको बाहर से भी दर्शन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। माता रानी के चारों तरफ जो है तो देवी के दर्शन, ये सब कुछ हमारी मैया करने वाली है, सब कुछ देवी मैया करने वाली है। ये त्रेता युग की माता रानी बैठी हुई है, त्रेता युग। तो सत नमन है इनको मेरा। और बहन जी के जो आपका समर्पण भाव है मंदिर के प्रति, जो आपका जो इनका ये लोग सेवा में लगे हुए हैं सभी, कुछ ही इनको सब कुछ माँ की सेवा में दे चुकी है। चाहे भले भूखी रहूं, प्यासी रहूं, एक सुई की नौकरी बराबर भी हट नहीं सकती जी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनका समर्पण, प्रेम, भक्ति देख करके, इनकी भक्ति भाव देख करके माता के प्रति
बहुत अच्छा लगा और इन्होंने जो बातें बताई हैं वो बहुत अच्छी लगी। जय गणेश पर सुधार सुब्रह पवन कुमार बलबुद्धि विद्याधर। हाँ तो दोस्तों, अब पूजा अर्चना से निवृत्त होने के बाद में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उस कुंड की तरफ को, उस कुंड में की तरफ को और को जहाँ पर रुक्मणी जी स्नान किया करती थी। ये इस तरीके की देखिएगा, यहाँ पर मैया के भवन के पास में जो है आपका जो है पेड़ हैं। पहले ये पूरा जंगल हुआ करता था और कहते हैं कि माता रानी के दर्शन को प्रतिदिन यहाँ पर शेर बनराज माता रानी के दर्शन करने के लिए आया करता था। इस तरीके की बनी हुआ करती थी, करीब जो आपका जो है 15-16 एकड़ की, और इस बनी में ही शेर रहता था और वो शेर प्रतिदिन माता रानी के दर्शन करने के लिए, ये देखिएगा मंदिर का बैक साइड दिखा रहा हूँ मैं पीछे की तरफ से आपको मंदिर का भाग, तो यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए शेर बनराज आया करते थे। ठीक है ना, माता रानी की सवारी है वो जो, और यहाँ डेली दर्शन करके जाया करता था। यह बियाबान हुआ करता था आपका जो, यहाँ से अरूपशहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है अमंचका देवी। तो 12 किलोमीटर पूरे जो जंगल का कच्चे रास्ते हुआ करते थे पहले, अब थोड़ा चेंज हो गया है। पहले बुग्गियों से लोग बाग आते थे यहाँ पर मेला करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए। ठीक है ना, तो आपका जो वो रास्ते जो थे वो केवल नवरात्रियों के दिनों में ही ज़्यादा चलते थे, बाकी के दिनों में सुनसान रहा करते थे। और देखिएगा ये जो आपको मैं ले आया हूँ अब जो है रुक्मणी कुंड की तरफ को। तो दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर देख पा रहे हैं आप, और मंदिर के इधर को गंगा जो आ रही है हमारी, मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखा दूंगा। ठीक है ना, मंदिर की बैक साइड है ये थोड़ी सी, और देखिएगा ये इधर की साइड में गंगा जो आ रही है सामने से आ रही है, उधर से सामने से गंगा का जल जो है धारा आ रही है, लेकिन इधर की साइड में थोड़ा सा ये कटान इस तरीके से गोल आकृति बनी हुई थी। अभी जो स्पष्ट जो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी जो यहाँ पर पहले से जो जंगल जो काफ़ी हो गया है। ठीक है ना, कोशिश करता हूँ कि उतर करके थोड़ा जा सकूँ मैं जो है। ठीक है ना, चलो मैं चलता हूँ जो, ठीक है ना, थोड़ा आप वेट कीजिएगा, मैं आपको पूरी जगह को दिखाने वाला हूँ कि कैसे मतलब जो गोल आकृति कहाँ से बनती थी। अभी जो आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये पेड़ वगैरह आ रहे हैं बीच में, तो मैं उतर करके थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ अब नीचे की साइड में। ठीक है ना, और नीचे की साइड से मैं आपको जो दिखा पाऊँगा कि कैसे मतलब जो यहाँ पर जो रुक्मणी कुंड में रुक्मणी जी स्नान करने के लिए आती थी। ठीक है ना, अभी जो आपके हमारे एक बहन जी मिली थी उनसे मैं आपको स्टोरी पूरी जो सुनवा चुका हूँ कि किस तरीके से उन्होंने प्रेम पत्र, एक कहना चाहिए आज की डेट में कहें तो लव लेटर भेजा था यहाँ से द्वारका जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पे कृष्ण भगवान के लिए द्वापर युग में, और ब्राह्मण के द्वारा। और वो लेटर को पढ़ते ही श्री कृष्ण भगवान प्रेम में रुक्मणी जी के में वशीभूत हो करके दौड़े चले आए थे उनसे मिलने के लिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी ऊंचा नीचा रास्ता है। जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये इस तरीके से है अभी जो, और ये मुझे वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा सा नीचे उतर करके जाना हो रहा है क्योंकि ये पेड़ों की वजह से क्लियर फोटो जो है आपका नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, तो मैं चलता हूँ नीचे की तरफ को और बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर के जड़ें जो है मिट्टी में से देखिएगा इस तरीके से पेड़ों की जड़ें निकल गई हैं,
ये पेड़ भी उस तरीके के हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि निधिवन में है, ठीक है ना। निधिवन में जो पेड़ की लताएं, एक पेड़ की लता दूसरे वृक्ष से जो है आपका जो लिपटी रहती है, सेम वो ही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। इस क्षेत्र को पूरे को बलभद्र क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह जो आपका बलदेव जी की जो राज्य हुआ करता था किसी ज़माने में, ठीक है ना। और बलदेव जी का शासन यहाँ पर, बलदेव दाऊ जी महाराज का यहाँ पर जो है शासन रहा करता था द्वापर युग में आपका। और ये देखिएगा आपको, अब आप देख पा रहे होंगे कि गंगा जो आ रही हैं दोस्तों, वो सीधी इधर से आ रही हैं, ये देखिएगा। और मैं नज़दीक जा कर के दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बने रहिएगा मेरे साथ में, ठीक है ना। क्लियरिटी के साथ में दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये देखिएगा, अब यहाँ से आपको स्पष्ट नज़र आएगा, ठीक है ना। वो ऊपर से जो पेड़ आ रहे थे, काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हुआ था मैं मंदिर, क्योंकि माता रानी के जो भी मंदिर होते हैं वो ज़्यादातर ऊंचे स्थानों पर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा, पहले मैं स्टेबल हो लेता हूँ, ठीक से खड़ा हो लेता हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि नीचे किस तरीके के पर्वत वो पत्थर पड़े हुए हैं। और देखिएगा मैं वहाँ ऊंचाई से आपका जो आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिएगा ये गंगा जो है आपका इस साइड से आ रही हैं, जो हमारा हरिद्वार गढ़ जो पड़ता है इस साइड में पड़ता है, इस साइड से ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये सीधी निकल जाती हूँ उस तरफ को, लेकिन नहीं, जो डाइवर्ट हो रही हैं ये इधर को हो रही हैं। और ये देखिएगा एक पूरा ये एक कुंड का रूप ले रहा है, ये इस तरीके से जल घूमता है यहाँ पर, और फिर यहाँ से इस तरीके से आप देख रहे हो जल बहता जा रहा है। उधर से रही है मेरी उंगली जो है सीधी, और ऐसे जो डाइवर्ट हो करके पूरा जो है आपका कुंड टाइप का बना हुआ है ये। और इसी कुंड को रुक्मणी कुंड कहा जाता था पुराने समय पर। अब कालांतर में ये काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले इसका लुक कुछ और तरीके का रहता होगा कि गंगा के बिल्कुल किनारे पर ये गोलाकार जो आपका जल रहता होगा, जिसमें रुक्मणी जी स्नान करती थी। अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, शेप बिल्कुल वही है। जल उधर से रहा है, जो आप मेरी उंगली देख पा रहे होंगे उधर से जल आ रहा है, और जल गंगा का पूरा जो है इस तरीके से सीधा नहीं जा करके, ठीक है ना, धार जो है इस तरीके को डाइवर्ट हो रही है और पूरा गोलाकार आकृति लेते हुए इस तरीके से नीचे से देखिएगा आप जो जल निकल करके जा रहा है। तो ये कुंड कहलाता था पहले रुक्मणी कुंड। रुक्मणी जी के भाई थे रुक्मी, ठीक है ना। और वो रुक्मी जो थे वो रुक्मणी जी की शादी अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहते थे। शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान जी का बुआ जी का लड़का था, ठीक है ना। ऐसा सुनने में आता है पौराणिक कथाओं में, जो आपका द्वापर युग में महाभारत कालीन जो कथाएं दी हुई हैं उनमें। तो द्वापर युग में आपका जो है जब उनकी शादी रुक्मणी जी की विवाह जो है तय हो चुका था, सगाई हो चुकी थी उनसे जो है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के प्रति उनका स्नेह लगा हुआ था, नेह लगा हुआ था, और वो अनन्य प्रेम करती थी श्री कृष्ण भगवान से। लक्ष्मी स्वरूपा थी वो, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का अवतार थी, ठीक है ना। तो उन्होंने एक प्रेम चिट्ठी जो है आपको जो है भेजी एक ब्राह्मण के द्वारा द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के पास में। और वो ब्राह्मण उस समय पे ऐसा तो नहीं था कि आज भेजी होगी कल वो पहुंच गया होगा, उसको जाने में भी थोड़ा समय लगा होगा, 4-6 दिन 10-5 दिन, ठीक है ना। और वो पहुंचा किसी तरीके से रास्ता पूछता हुआ, और वहाँ पर जाकर के चिट्ठी उसने जो है उसको, उनका तो भवन ही निराला था श्री कृष्ण भगवान का द्वारका में, जो है उनको उस ब्राह्मण को अंदर एंट्री भी द्वारपालों ने नहीं करने की दी थी, जैसा कि आप देखते हो श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग के अंतर्गत, ठीक है ना, उसको भी नहीं करने दी थी। तो उसने कहा कि मुझे नहीं जाने दे रहे, चलो कोई बात नहीं है, ये एक पत्रिका है, एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को आप जो कृष्ण भगवान तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने चिट्ठी को पहुंचा दिया और वो वहाँ से जो दौड़े चले आए, ठीक है ना, और उनका हरण करके ले गए। यहाँ पे अभी आपका गांव है, देखिएगा ये बच्चे जो है आपका जो जा रहे हैं, ठीक है ना, अटखेलियाँ कर रहे हैं, और आपका जो जा रहे हैं जो
तो ये आपका जो गांव है कि वहाँ से आकर के द्वापर से वो तीव्र गति के रथ के बेग पवन के बेग की माफिक बोलते हैं कि उसका जो रथ का बेग था, गति थी, वो पवन की भांति थी, हवा की भांति, जैसे हवा तेज चलती है उससे आए और आकर के रुक्मणी जी का हरण इसी मंदिर से, जो आपको मैंने अभी दिखाया है कुछ देर पूर्व, इसी मंदिर से श्री कृष्ण भगवान उनका हरण करके ले गए थे और मोहरसा में उन्होंने मोहर बांधा, यहाँ पर शादी की, मतलब फेरे लिए उनसे जो, और फिर उनको अपनी रानी बना करके, पटरानी बना करके वो द्वारका में ले गए। तो आपको दोस्तों ये ब्लॉग में मैंने पूरा जो मतलब जो दिखाने का प्रयास किया है, आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मंदिर के नज़दीक ही हूँ और मंदिर के आसपास बंदर, ये जो आपका मंकीज़ बहुत है यहाँ पर, किस तरीके से यह अठखेलियाँ कर रहे हैं देखिएगा, ठीक है ना। मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा, उनके पास से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले बनी हुआ करती थी, देखिएगा। अब मैं आपको देखिएगा वो मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और उस मंदिर पे ले चल रहा हूँ, ठीक है ना। वो अभी बाद में आपका बना है, ठीक है ना, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ब्लॉग के अंदर ही, ठीक है ना। बने रहिएगा मेरे साथ में। तो अब चल रहे हैं हम दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह सीढ़ियाँ हैं मंदिर की और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। ये आपका गौशाला है, देखिएगा यहाँ पे गाय पली हुई रही है, ये गौशाला है, यहाँ पे गाय पलती हैं, ठीक है ना। आपका गाँव की फ्री में सेवा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय भी है जिसमें जो छात्र वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं संस्कृत की। तो ये आप पूरा देख रहे होंगे, पूरा आचार्य वाला जो पूरे पहले समय पर होता था कि आचार्य गुरुकुल, ठीक है ना, वही वातावरण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आइए पहले मंदिर के दर्शन किए लेते हैं। कृष्ण भगवान जी का और राधे जी का जो मंदिर है ये, ठीक है ना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, ठीक है ना। बहुत ही भव्य मंदिर बनाया हुआ है, देखिएगा चारों तरफ से, ठीक है ना। तो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ अभी दोस्तों। जो मैंने मना कर रहे हैं वो भैया जो लेने नहीं दे रहे हैं फ़ोटो, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मोस्टली हमें कृष्ण भगवान के साथ में राधे जी की कोई देखने को मिलती है, ठीक है ना। राधे जी के ही हम दर्शन कर पाते हैं और कृष्ण भगवान के साथ में मोस्टली जो है आपका राधे जी का फ़ोटो देखने के लिए, मूर्ति देखने के लिए मिलती है। लेकिन यह पहला मंदिर देख रहा हूँ मैं कि जिसके अंदर राधे जी कृष्ण भगवान के साथ में ना होकर के रुक्मणी जी को बिठाया गया है। उनकी सहभागिता, उनकी पत्नी उनके साथ में है श्री कृष्ण भगवान के, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यह मंदिर के मैं दूसरे द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। ये अंदर का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आचार्य लोग रहते हैं, ठीक है ना। वही पुरातन जो आपकी संस्कृति होती है, उनकी पुरातन जो आपका रहने की पद्धति तरीका होता है, उसी हिसाब से रहते हैं। शिष्य होते हैं उनके, ठीक है ना, गुरु होते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। वह संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत में आपका महाउपाधि और उपाधियाँ धारण करने के बाद में वह शास्त्री जी बनते हैं और हमारे और आपके उद्धार के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।